मोहम्मद बिन कासिम का जन्म अरब के तेज धूप में हुआ था। छोटी उम्र से ही वो अपनी बहादुरी और दिमाग के लिए जाने जाते थे। उनके चाचा हज्जाज बिन यूसुफ ने उनकी काबिलियत पहचानी। उन्होंने उन्हें युद्ध की कला सिखाई। कासिम ने जल्दी सीखा, तलवार और युद्ध के मैदान की रणनीति में महारत हासिल की। सिर्फ 17 साल की उम्र में कासिम को एक बहुत बड़ा काम दिया गया, सिंध को जीतना। ये एक धन और नदियों की धरती थी, पूर्व में बहुत दूर। ये एक ऐसी चुनौती थी जो इस युवा सेनापति को बना या बिगाड़ सकती थी। कासिम का दिल महत्वाकांक्षा की लय से धड़क रहा था। वो इस चुनौती के लिए खुद को योग्य साबित करने के लिए दृढ़ थे। वो अपनी सेना का नेतृत्व रेगिस्तान और नदियों के पार अनजान खतरों का सामना करते हुए करेंगे। उनका नाम समय की रेत पर लिखा जाएगा। सिंध के बीचों बीच इंडस नदी चांदी के रिबन की तरह बहती थी। ये उपजाऊ जमीन कई लोगों की नजर में थी। इसके शासक ब्राह्मण राजवंश अपने धन और शक्ति के लिए जाने जाते थे। वो उन व्यापार मार्गों को नियंत्रित करते थे जो इस क्षेत्र से होकर गुजरते थे। दूर देशों से मसाले, रेशम और कहानियां लाते थे। सिंध के लोग विविध और जीवंत थे। हिंदू और बौद्ध कंधे से कंधा मिलाकर रहते थे। उनके मंदिर और मठ इस इलाके में फैले हुए थे। हवा में पुजारियों के मंत्रों और अगरबत्ती की खुशबू गूंजती थी। मोहम्मद बिन कासिम का आगमन सब कुछ बदलने वाला था। उनका आक्रमण सिंध के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा, जो इसके लोगों और इसकी भूमि पर एक अमिट छाप छोड़ेगा। डिजर्ती हवाएं कासिम के मार्च के किस्से सुनाती थी। उनकी सेना, घुड़सवारों और पैदल सैनिकों की एक अनुशासित सेना अटूट दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ी। उन्होंने भीषण गर्मी और विश्वासघाती इलाके का सामना किया। उनकी नजरें इनाम, सिंध पर टिकी थीं। कासिम, एक शानदार रणनीतिकार, ने बड़ी सावधानी से अपने अभियान की योजना बनाई। उन्होंने अपने दुश्मनों को कमजोर करने के लिए मौजूदा प्रतिद्वंद्वियों का फायदा उठाते हुए स्थानीय शासकों के साथ गठबंधन किया। वो समझते थे कि जीत सिर्फ सैन्य ताकत पर ही नहीं, बल्कि चालाकी और कूटनीति पर भी निर्भर करती है। उनका सफर चुनौतियों से भरा था, लेकिन कासिम का संकल्प कभी नहीं डगमगाया। उन्होंने अपने अटूट आत्मविश्वास और जीत और धन के अपने वादे से अपने आदमियों को प्रेरित किया। समय की रेत सभ्यताओं के संघर्ष की गवाह बनने वाली थी। देबल का बंदरगाह शहर सिंध का प्रवेश द्वार था। इसकी ऊंची दीवारें और दुर्जेय सुरक्षा अभेद्य लगती थीं, लेकिन कासिम के पास एक योजना थी। उसने शहर को घेर लिया, इसकी दीवारों पर गुलेल और पत्थर फेंकने वाले मशीनों से बमबारी की। किंवदंती है कि कासिम की सेना के एक भाग्यशाली वार ने शहर के मुख्य मंदिर को तोड़ दिया। इसकी मूर्ति चकनाचूर हो गई। कासिम की सेना ने इसे एक शुभ संकेत के रूप में देखा। उनका मनोबल बढ़ गया। उन्होंने नए जोश के साथ लड़ाई लड़ी, ये मानते हुए कि स्वर्ग उनके पक्ष में है। एक भयंकर युद्ध के बाद देबल गिर गया। इस जीत ने पूरे सिंध में सदमे की लहर भेज दी। कासिम ने सबसे नाटकीय तरीके से अपने आगमन की घोषणा की थी। देबल का पतन उसकी विजय की शुरुआत का प्रतीक था। भाग 5, टाइटन्स का संघर्ष, रोर की लड़ाई। सिंध का शासक राजा दाहिर एक दुर्जय दुश्मन था। उसने एक विशाल सेना की कमान संभाली, जिसमें युद्ध के हाथी भी शामिल थे, जो अपने दुश्मनों के दिलों में दहशत पैदा करते थे। दोनों सेनाएं रोर में भिड़ गईं, एक ऐसी लड़ाई जो सिंध के भाग्य का फैसला करेगी। युद्ध का मैदान, स्टील के टकराव, हाथियों की तुरही और मरते हुए आदमियों के रोने से गूंज उठा। निडर और रणनीतिक कासिम ने आगे से नेतृत्व किया। उसने दाहिर के भारी हाथियों को पछाड़ते हुए अपनी घुड़सवार सेना की फुर्ती का फायदा उठाया। लड़ाई कई दिनों तक चली, एक खूनी और क्रूर मामला। लेकिन कासिम की रणनीतिक प्रतिभा और उसके सैनिकों की बहादुरी अंततः प्रबल हुई। राजा दाहिर युद्ध में गिर गया, उसकी सेना भाग गई। भाग 6, विजय का आलिंगन, सिंध की विजय। रोर के पतन के साथ सिंध का भाग्य तय हो गया। एक के बाद एक शहर कासिम की विजयी सेना के हाथों में आ गया। उसने पराजित लोगों के साथ सम्मान का व्यवहार किया, उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने या कर देने का विकल्प दिया। कासिम की जीत सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, ये संस्कृतियों का टकराव था, पूर्व और पश्चिम का मिलन था। उसकी विजय के दूरगामी परिणाम होंगे, जो आने वाली सदियों तक सिंध की नियति को आकार देंगे। भाग 7, एक नया सवेरा, कासिम का शासन और उसका प्रभाव। कासिम के शासन ने सिंध में एक नए युग की शुरुआत की। उसने एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण प्रशासन स्थापित किया, जिससे स्थानीय आबादी का सम्मान जीता। उसने इस्लामी कानून और रीति रिवाजों को पेश किया,
लेकिन लोगों को अपने धर्मों का पालन करने की भी अनुमति दी। उसने व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहित किया, यह समझते हुए कि आर्थिक समृद्धि क्षेत्र में स्थिरता लाएगी। उसके शासन में कला और वास्तुकला का विकास हुआ, जो सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्रमाण है जो उसकी विजय ने शुरू किया था। भाग 8, एक विजेता की विरासत। इतिहास में कासिम का स्थान। मोहम्मद बिन कासिम का नाम इतिहास के गलियारों में गूंजता है। वो एक शानदार सैन्य रणनीतिकार, एक न्यायप्रिय शासक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के उत्प्रेरक थे। सिंध की उसकी विजय, हालांकि अपने समय की हिंसा से चिह्नित थी, ने इस क्षेत्र के इतिहास में एक नया अध्याय खोला। उसकी विरासत एक जटिल है, जिसे अलग अलग लोग अलग अलग तरह से देखते हैं, लेकिन सिंध पर उसका प्रभाव निर्विवाद है। वो इस क्षेत्र में इस्लाम लाए, एक ऐसा धर्म जिसने आने वाली सदियों तक इसकी पहचान को आकार दिया। भाग 9, अतीत की गूंज, सिंध का परिवर्तन। आज कासिम की विजय के सदियों बाद सिंध उसकी विरासत की अमिट छाप रखता है। उसकी जीत की गूंज मस्जिदों से निकलने वाली अजान में, परिदृश्य में फैले वास्तुशिल्प चमत्कारों में और इस क्षेत्र के सांस्कृतिक ताने बाने में सुनी जा सकती है। मोहम्मद बिन कासिम की कहानी हमें महत्वाकांक्षा की शक्ति, सांस्कृतिक आदान प्रदान के प्रभाव और अतीत की स्थायी विरासत की याद दिलाती है। यह एक ऐसी कहानी है जो आज भी लोगों को आकर्षित और प्रेरित करती है। सिंध और भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण की झलक पेश करती है।